वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, माता भगवती माँ काली की, बाबा भैरवनाथ की, पवन सुत हनुमान की, भगवान भोलेनाथ की, सभी देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, व्यासपीठ की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, बोलिए सांचे दरबार की। सर्वप्रथम 13 तारीख के इस पावन बेला पर माँ भगवती माँ काली, जो कि दुख हारिणी कही जाती है, भव तारिणी संकट तारिणी कही जाती है, ऐसी माँ भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और विशेष रूप से उनके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं, जो हम सभी को विगत कई वर्षों से सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जो हम सबको इस भव सागर से पार ले जाने वाले हैं। ऐसे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी माँ के भक्तों से, सभी भाई बहनों से सादर जय भवानी की। आज की कथा में हम सब ये श्रवण करेंगे कि एक साधना में कितनी शक्ति और सामर्थ्य होती है। तो माँ के भक्तों, जब मनुष्य माँ भगवती की आराधना साधना उनका ध्यान करता है तो वह कभी दुखी नहीं होता। अब दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, समस्याएं आएंगी ही नहीं,
दुख आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं तो उन दुखों से लड़ने की सामर्थ्य शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। यही माँ भगवती की कृपा है और रोगों से मुक्ति भी मिल जाएगी, रोगों से मुक्ति भी मिल जाएगी। जो लोग लेकर के आते हैं छोटे छोटे रोगों को माँ के पास लेकर के आते हैं कि माता जी हमारा पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। अब मेरा कथन ये नहीं है कि आप लोग माता जी से ना कहिए, क्योंकि जो जगत की जननी है, जगत माता है, हम उससे नहीं कहेंगे तो क्या दुनिया वालों से कहेंगे? माँ से ही कहेंगे। लेकिन कहने का भाव मेरा ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है, ये विचार करने की बात है कि सिर दर्द, बुखार, ये सब तो छोटे मोटे रोग हैं, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है भव रोग, यानी संसार में जन्म लेकर के आना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जन्म लेकर आना, मृत्यु को प्राप्त होना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। तो इस रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? माँ भगवती की आराधना करने से, क्योंकि माँ भगवती को मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। तो हमें माँ भगवती की आराधना, उनकी साधना, उपासना करनी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात बता रही हूँ कि जो भी मनुष्य माँ भगवती की आराधना, साधना, उनका पूजन करता है, उसके अंदर हर कार्य को करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। और जब मनुष्य अपने आत्मशक्ति को जागृत कर लेता है, अपने आत्मशक्ति को प्रबल कर लेता है, तो उसे उसके इष्ट और गुरु की कृपा स्वतः मिल जाती है। क्योंकि गुरु का कार्य यही होता है कि वो अपने शिष्य को निरंतर आत्मशक्ति को प्रबल करने के लिए प्रेरित करते रहें। जिस तरह से हम सबके गुरुदेव जी हम सभी को यही कहते हैं कि आप लोग भगवत भजन करिए, भक्ति कीजिए, माँ की साधना, उपासना कीजिए। जिससे क्यों कहते हैं? क्योंकि जिससे हम सबके अंदर आत्मशक्ति हमारी प्रबल हो सके और हमारा कल्याण हो सके, माँ भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो सके। लेकिन विचार करने की बात है कि क्या हम सब गुरुदेव जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? जैसे उनके द्वारा बताया गया है कि सेवा, सुमिरन और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। तो क्या सभी लोग उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? ये तो विचार करने की बात है। लेकिन अगर मनुष्य सेवा, सुमिरन और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ देगा तो निश्चित ही उसका जीवन सुखी हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा ही प्रसंग देवी भागवत के द्वितीय स्कंद अध्याय 9 में आता है कि एक रुरु नाम के परम साधक थे, ऋषि थे। वह जंगल में नदी के तट पर अपना आश्रम बना करके रहा करते थे। एक दिन रुरु जो थे वह घूमते टहलते हुए जाते हैं, स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उनके पास जाते हैं, दोनों लोगों की मेल मुलाकात होती है, बातचीत होने लगती है, भगवत चर्चाएं चलती रहती हैं, बैठे रहते हैं। तो अचानक रुरु की दृष्टि प्रमदरा, जो स्थूलकेश की पुत्री प्रमदरा थी, उसके ऊपर उनकी दृष्टि जाती है, जिसे देख करके वो मोहित हो जाते हैं और कुछ देर वहाँ पर बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं स्थूलकेश ऋषि जी से। फिर वापस उठ करके वो अपने आश्रम आ जाते हैं। अब रुरु जो थे अपने आश्रम में आते हैं तो उनके मन में नाना प्रकार के विचार उठने लगे। उन्हें सोते जागते चलते फिरते प्रमदरा ही दिखाई दे रही है, उसी के प्रेम में विकल हो रहे थे। जैसा आजकल समाज में
ऐसा होता है कि कई लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो प्रेम में पड़ करके वो अपने माता पिता के सम्मान को भी खत्म कर देते हैं, चले जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे युवा भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिससे आज तुम प्रेम कर रहे हो, जिसके लिए तुम अपने माता पिता को दुखी करते हो, विचार कीजिए कि क्या जिससे तुम प्रेम कर रहे हो वही तुम्हें पढ़ाया लिखाया, वही तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया? नहीं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, 18-20 वर्षों तक तुम्हारी परवरिश किया। अपने माता पिता का प्रेम नहीं दिखता, अपने माता पिता से प्रेम नहीं हुआ और दूसरे से प्रेम हो जाता है। 4 दिन के आए हुए उस लड़के या लड़की से प्रेम हो जाता है, उसके लिए अपने माता पिता के सम्मान को भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे युवा भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने देश की संस्कृति को बचाइए, प्रेम में पढ़ करके अपने माता पिता के सम्मान को खत्म मत कीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलतियां होती हैं, जो कि वो अपने बच्चों को बचपन से ऐसा संस्कार नहीं देते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कैसे लोगों की संगति करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत गलतियां तो माता पिता की भी होती हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार अवश्य दीजिए, ताकि वो बड़े होकर के आपके सम्मान को खत्म ना करें। तो बात कहाँ चल रही थी? रुरु नाम के ऋषि जी की, जो कि ब्रह्मद्वारा के प्रेम में विकल हो रहे थे। भूख प्यास उनकी सब गायब हो जाती है। ऐसा देख करके उनके पिताजी कई दिनों से ऐसा देख रहे थे, तो उनके पिताजी कहते हैं रुरु के, जाते हैं उनके पास, कहते हैं कि बेटा, हम कई दिनों से देख रहे हैं, ना तुम ठीक से खाना खाते, ना ठीक से बातचीत करते, खाना पीना सब बंद किए हो, आखिर बात क्या है? तो रुरु जी कहते हैं कि पिताजी, हम स्थूलकेश ऋषि की पुत्री ब्रह्मद्वारा से विवाह करना चाहते हैं, आप मेरा विवाह उस ब्रह्मद्वारा से करवा दीजिए पिताजी। ऐसा सुन करके उनके पिताजी जाते हैं स्थूलकेश ऋषि जी के पास, जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो बात बन जाती है, वो भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है, दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन होता क्या है कि जो ब्रह्मद्वारा थी वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो एक सर्प उसे डस लेता है, जिसके कारण ब्रह्मद्वारा की मृत्यु हो जाती है। ऐसा देख करके जब ऐसा सुनते हैं रुरु जी, तो वह दौड़ते भागते हुए आते हैं ब्रह्मद्वारा के पास और कहते हैं कि हे प्रिय, तुम कहाँ चली गई? ऐसा कह करके जोर जोर से वो रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। फिर विचार करते हैं कि जब मेरी प्रियतमा ही नहीं रही तो मैं जिंदा रह करके क्या करूँगा? ऐसा विचार करते हैं और बैठते हैं, कहते हैं कि स्त्री के बिना तो जीवन अधूरा होता है। बात सत्य है, जिस घर में जहाँ स्त्रियाँ नहीं होती हैं वह घर नहीं लगता है। और काम करने में, घर गृहस्थी को चलाने में जितना नॉलेज स्त्रियों को, जितना नॉलेज हमारी माताओं बहनों को होता है, उतना शायद पुरुषों को नहीं होता है। तो ऐसा विचार करते हैं कि स्त्री के बिना तो जीवन अधूरा होता है। ऐसा विचार करते हैं, बैठ जाते हैं, एक साइड जा कर के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे मैं अपने ब्रह्मद्वारा को जीवित करूं। तो उनके मन में
अचानक अपने साधना के विषय में ध्यान आता है, क्योंकि वो तपस्वी थे, ऋषि थे, तो कई सारी साधनाएं ऐसी होती हैं, तो उन्हें अपने साधना के विषय में ध्यान आता है और कहते हैं कि क्यों ना हम अपनी आधी उम्र ब्रह्मदरा को दे करके जीवित कर सकते हैं। ऐसा विचार करके हाथ में जल लेते हैं और माँ भगवती का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि अगर हमने मन क्रम वचन से आपकी आराधना साधना किया हो तो आज मेरी आधी उम्र मेरी ब्रह्मदरा को प्राप्त हो जाए और वह जीवित हो जाए। ऐसा कह करके वो जैसे ही ब्रह्मदरा के ऊपर अभिमंत्रित करके जल उसके ऊपर डालते हैं, वैसे ही ब्रह्मदरा जीवित हो जाती है, उठ करके वो बैठ जाती है। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। ब्रह्मदरा उठ करके बैठ जाती है। जितने भी लोग थे वहाँ पे सभी माँ भगवती और ऋषि जी की जय जयकार करने लगते हैं। फिर समय आने पर उनका शादी विवाह भी हो जाता है। दोनों आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो माँ के भक्तों, ये होती है एक साधना की शक्ति, साधना की ताकत, आत्मशक्ति। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी विधिवत माँ भगवती की आराधना कीजिए, गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के उन मंत्रों का जाप कीजिए, वही साधना कीजिए, तो निश्चित ही आप सभी का भी यह जीवन सुखी हो जाएगा। और जीवन सुखी तभी होगा जब आप लोग पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ पूजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तो आज हम पूजन कर रहे हैं, जब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो पूजन बंद कर देंगे, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। सभी भाव के साथ विधिवत माता जी का पूजन कीजिए। वैसे भी माँ भगवती का पूजन कौन कर सकता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता उनकी पूजा करने में उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम सब उनकी पूजा कहाँ कर पाएंगे। लेकिन जो भी हम सब से बने टूटा फूटा, वैसे ही माँ भगवती की आराधना कीजिए। और सभी लोग जो हैं तो अपने दुख के लिए रोते हैं कि माता जी हमारे पास ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी समस्याएं हैं, उसके लिए रोते हैं। लेकिन विचार कीजिए कि क्या आप लोग कभी माँ को पाने के लिए रोए हैं कि माँ आप कब मिलोगी हमें, कब आपका दर्शन होगा, कब मैं इन आँखों से आपका दर्शन कर पाऊँगा। क्या कभी कोई माँ को पाने के लिए रोया? आज तक कोई नहीं रोए होंगे। तो अपने अंदर वो भाव, वो तड़प पैदा कीजिए। माँ को पाने की चाहत हो, उनके दर्शन करने की चाहत अपने अंदर प्रकट कीजिए। तो निश्चित ही जिस दिन आप लोग ऐसा करेंगे, माँ को पाने की तड़प आपके अंदर पैदा हो गई, उस दिन माँ भगवती ऐसी कृपा करेंगी कि आपके पास जितने भी दुख दर्द है वह सब दूर हो जाएंगे। तो सभी बड़े भाव के साथ माँ भगवती की आराधना कीजिए, उनका पूजन कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। क्योंकि कहा भी गया है, इस भजन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भक्ति करने से क्या होता है। कहा गया है कि भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साफ मन गए